8 जून 2025 को दिल से दिल तक स्कूल पर अंधेरा छा गया। सिर्फ रात नहीं, बल्कि भीड़ की नफरत का अंधेरा। अयान और सना का बनाया हुआ सपना, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हमदर्दी सिखाना, उस पर हमला हुआ। पीली दीवारों पर इस सांस्कृतिक प्रदूषण को रोको, और यह स्कूल है, लव शॉप नहीं, जैसे ग्राफिटी चीख रहे थे। उनका करिकुलम जो इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए था, मीडिया ने उसे स्कैंडल बना दिया। स्टूडेंट्स के हाथों के निशान वाली मुरल को चीर दिया गया। एक काली लाइन स्कूल की आत्मा को काटने की कोशिश कर रही थी। हमलावरों को लगा कि वे परंपरा बचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस अज्ञानता को जाहिर किया जिसे दिल से दिल तक मिटाना चाहता था। दीवारों पर बने निशान बदसूरत थे, लेकिन वे जल्द ही एक ऐसी लड़ाई के सिंबल बनने वाले थे जो अभी शुरू ही हुई थी। सुबह के 2 बजे थे जब अचानक फोन की घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। उस घूप अंधेरे में हर आवाज और भी भारी लगती है। रामलाल जी, जो स्कूल के पुराने और भरोसेमंद गार्ड हैं, कांपती हुई आवाज में बोले, वे आए थे बिटिया। उन्होंने दीवारें बर्बाद कर दी। स्कूल की बाहरी दीवार पर ताजा ग्राफिटी है, ईंटें टूटी पड़ी है और हर तरफ बिखराव है। सना की पहली चिंता स्कूल की प्रॉपर्टी की नहीं थी, बल्कि रामलाल जी की सलामती की थी। उस पल में इंसानियत सबसे ऊपर थी। आप सेफ हैं? सना ने तुरंत पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये तो बस दीवारें हैं रामलाल जी। दीवारें फिर से बन सकती हैं। जो हमने अंदर बनाया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। हमारी एकता, हमारा विश्वास और हमारी मेहनत, ये सब कोई नहीं छीन सकता। हम डरते नहीं हैं, हम और मजबूत हो जाते हैं। सना ने तुरंत अयान को फोन किया। अयान पहले से ही जाग रहे थे। डर और बेचैनी के कारण उनकी नींद उड़ चुकी थी। स्कूल की खबर सुनकर उनका दिल और भी तेज धड़कने लगा। उन्हें लगता है इससे हम टूट जाएंगे अयान, लेकिन वे नहीं जानते कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हमें एक मीटिंग बुलानी होगी कल सुबह स्कूल में ही। हमें सबको साथ लाना है ताकि हम मिलकर जवाब दे सकें। ठीक है, हम इसका सामना करेंगे। यह हमारी अग्नि परीक्षा है और हम इसमें खरे उतरेंगे। यह हमला उनके सफर का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की वजह था। यह एक चुनौती थी जिसे स्वीकार करना था। सना का इरादा और भी पक्का हो गया। अब वह सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि सपनों की हिफाजत करने निकली थी। वे इन टूटी दीवारों और ग्राफिटी को एक बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि सबको दिखा सकें कि उनका स्कूल असल में किस चीज के लिए खड़ा है। हिम्मत, उम्मीद और बदलाव के लिए। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, अयान और सना के लिए आगे का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और रोशन था। असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। अब वे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे। अगली सुबह स्कूल में तनाव भरा माहौल था। हर कोई जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके कदमों में एक अनजाना डर और बेचैनी थी। बच्चों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, और माता पिता की आंखों में सवाल थे, क्या आज सब ठीक रहेगा? स्कूल की पुरानी जर्जर दीवारें जैसे सबकी चिंताओं का बोझ उठाए खड़ी थी। नीचे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और रिपोर्टर्स की भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी अपनी जगह से इस माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे, मानो हर भाव, हर प्रतिक्रिया को कैद करना चाहते हैं। हम यहाँ शिकायत करने नहीं आए हैं, बल्कि बात करने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए और हम मिलकर हल निकालें। हम हमदर्दी और इज्जत सिखाते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि दूसरों के दर्द को समझना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है। क्या यह कोई गुनाह है? क्या बच्चों को संवेदनशील बनाना गलत है? शिक्षकों ने समझाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, आज के दौर में अकादमिक्स जितनी ही जरूरी है। यह बच्चों को न सिर्फ बेहतर विद्यार्थी, बल्कि बेहतर इंसान भी बनाता है। हम इतिहास सिखाते हैं ताकि हम अतीत से सीख सकें, गलतियों को न दोहराएं और समाज को आगे बढ़ा सकें। साइंस सिखाते हैं ताकि भविष्य बना सकें, नई खोजें कर सकें और दुनिया को बेहतर बना सकें। और समझ सिखाते हैं ताकि दयालुता के साथ आगे बढ़ सकें, ताकि हर बच्चा दूसरों की मदद करना सीखे और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। वे हमारे करिकुलम को प्यार कहते हैं। हाँ, ये ज्ञान के लिए, इंसानियत के लिए और खुद के लिए प्यार है। यह वही प्यार है जो बच्चों को आत्मविश्वास देता है, उन्हें अपनी पहचान खोजने में मदद करता है। रिपोर्टर्स ने जोर दिया, क्या आप रोमांस को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या आप गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? सवालों की बौछार थी। हर जवाब को तोला जा रहा था। ये रोमांस के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन कनेक्शन के बारे में है। ये बच्चों को सिखाने के बारे में है कि वे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ें, कैसे समझें और कैसे मिलकर आगे बढ़ें। कुछ पेरेंट्स नरम पड़े। उनकी आंखों में उम्मीद की झलक थी
कि शायद यह तरीका सही हो। कुछ अभी भी शक में थे। उन्हें डर था कि कहीं बच्चों की मासूमियत पर आंच न आ जाए। हर शब्द को परखा जा रहा था, हर तर्क को तौलने की कोशिश हो रही थी। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। वे सिर्फ एक स्कूल को नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार को बचा रहे थे। एक ऐसा विचार जो शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को छूता है। फैसला अभी आना बाकी था। सबकी सांसें थमी हुई थीं, जैसे वक्त भी रुक गया हो। हवा में सवाल, आरोप और समझने की बेताब गुहार घुली हुई थी। हर कोई अपने अपने तरीके से सच जानना चाहता था। दीवारों पर लगे निशान एक ऐसे समुदाय को देख रहे थे जो चौराहे पर खड़ा था। अतीत की यादें और भविष्य की उम्मीदें दोनों साथ साथ थीं। अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अब देखना था कि यह स्कूल और उसका विचार इस परीक्षा में कितना खरा उतरता है। अचानक विवेक, एक मुखर आलोचक, आगे बढ़कर आए। आप हमारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरे बेटे को एग्जाम्स पर ध्यान देना चाहिए, फीलिंग्स पर नहीं। ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। भीड़ में कानाफूसी हुई। रिपोर्टर्स घेरने लगे। विवेक जी, मैं आपका डर समझती हूँ। जब आपका बेटा इंजीनियर बनेगा तो क्या आप चाहेंगे कि वह केयर से कुछ बनाए या बस एग्जाम्स पास करे? हमदर्दी उसे बर्बाद नहीं करेगी, यह उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। उनके शब्द हमला नहीं थे, बल्कि एक अपनापन था। विवेक का गुस्सा ठंडा पड़ा, उसकी जगह अनिश्चितता ने ले ली। सना ने बहस नहीं जीती थी, उन्होंने एक बातचीत शुरू की थी। हमदर्दी की गूंज असहमति की आवाज से ज्यादा मजबूत थी। खामोशी छाई हुई थी जब तक नेहा, एक शर्मीली 9वीं क्लास की लड़की, आगे नहीं बढ़ी। उस दिन स्कूल के हॉल में एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। नेहा के लिए मंच पर आना आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने माइक लिया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी। पहली बार उसने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई थी। मुझे बोलने में डर लग रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और लगा कि सबकी नजरें मुझ पर ही हैं। मुझे लगा मेरी फीलिंग्स कमजोरी हैं। कई बार लगा कि शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बातें शायद किसी के लिए मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ मैंने सीखा कि मेरी आवाज मायने रखती है। जब मैंने अपनी बात कही तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी भावनाएं भी जरूरी हैं और मैं अकेली नहीं हूँ। हार्ट टू हार्ट क्लास में हमने सीखा कि डरना ठीक है, लेकिन डर को आपको रोकने नहीं देना चाहिए। वहाँ सबने अपने डर और भावनाएं बांटी और मैंने जाना कि हर किसी के पास अपनी कहानी है। जो वे सिखाते हैं वह हमें बर्बाद नहीं कर रहा है। ये क्लासेस हमें खुद को समझने और अपनी भावनाओं को अपनाने का मौका देती हैं। वह हमें बचा रहा है। जब टीचर ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वह हमें जीना सिखा रहा है। अब मुझे लगता है कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे लड़ना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। सना को गले लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल नेहा की आंखों में भी चमक थी, जैसे उसने खुद को पा लिया। भीड़ का संदेह टूट गया। तालियां बजने लगी। हर कोई उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था और नेहा के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। स्टूडेंट्स चिल्लाए, वी लव आवर स्कूल। उस दिन स्कूल में सिर्फ शोर नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। नेहा की हिम्मत सबसे बड़ी पुष्टि थी। उसकी कहानी ने बाकी बच्चों को भी अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा दी। स्कूल की फिलॉसफी काम कर रही थी। संस्थापकों ने नहीं, बल्कि एक बच्चे की ईमानदार आवाज ने इसे साबित किया। नेहा की सच्चाई ने सबको छू लिया। दिलों की लड़ाई जीती जा रही थी। बच्चों के बीच एकता और समझ बढ़ रही थी। दीवारों पर लगे निशान अब उम्मीद के गवाह थे। हर कोना, हर पोस्टर अब बच्चों के सपनों और हिम्मत की कहानी कह रहा था। नेहा की स्पीच और गले मिलना वायरल हो गया। सीएम वी स्टैंड विद दिल से दिल तक के साथ सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। देश भर के युवाओं ने प्रेशर, अकेलेपन और शिक्षा में हमदर्दी की जरूरत की कहानियां शेयर की। कहानी बदल गई। दिल से दिल तक बदलाव का सिंबल बन गया। इन्फ्लुएंसर्स और स्टूडेंट्स ने इमोशनल इंटेलिजेंस को जरूरी बताया, ऑप्शनल नहीं। स्कूल, जिसे पहले बदनाम किया गया था, अब एक पायनियर के रूप में सराहा गया। ऑनलाइन माहौल बदनामी के खिलाफ हो गया। ये हैशटैग एक आंदोलन बन गया, ऐसी शिक्षा की मांग करते हुए जो सिर्फ करियर नहीं बल्कि कैरेक्टर बनाती है। पब्लिक सपोर्ट इतना बढ़ गया कि स्कूल के खिलाफ कोर्ट केस कमजोर पड़ने लगा। दिल से दिल तक का फ्यूचर अब लाखों लोगों के हाथों में था। पब्लिक प्रेशर की वजह से स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। अय्यान और सना ने अपना केस प्रेजेंट किया, विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे एजुकेटर्स के रूप में जो सहयोग चाहते थे।
हम सिस्टम में इंसानियत जोड़ना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट और हमदर्द हों। दुनिया को समझदारी, हमदर्दी और एक मोरल कंपास चाहिए। यही हम प्रोवाइड करते हैं। मंत्री ने गुस्से भरे लेटर देखे, फिर वी स्टैंड विद दिल से दिल तक स्क्रॉल किया। हजारों युवा कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वही उन्हें चाहिए। फ्यूचर हमें बता रहा है कि वह क्या चाहता है। आपके स्कूल की रिकॉग्निशन बहाल की जाती है, केस वापस लिया जाता है। मैं आपको सभी स्कूलों के लिए इमोशनल एजुकेशन पर रिसर्च करने वाली एक कमेटी में चाहता हूँ। फैसला आ गया था, सिर्फ बरी नहीं बल्कि समर्थन भी। सोचने का एक नया तरीका जीत गया था। दीवारों पर लगे निशान बदलाव का ब्लूप्रिंट बन गए थे। जीत की खबर फैल गई। स्कूल ने जश्न मनाया। दीवारों पर लगे निशान अब एक सम्मान का बिल्ला थे। पेरेंट्स, जिनमें विवेक भी शामिल थे, मिठाई लाए। स्कूल फिर से एक रोशनी बन गया था। जैसे ही शाम हुई, अय्यान और सना शांत आंगन में खड़े होकर सोच रहे थे। हमने कर दिखाया सना, हम जीत गए। हम यह लड़ाई जीत गए, लेकिन असली एग्जाम प्यार का, इंसानियत का, रोज का है। हमारा काम बच्चों को इसे पास करने में मदद करना है, हर दिन। उनका मिशन एक जर्नी था, कोई मंजिल नहीं। दिल से दिल तक एक राह बनाए हम, नफरतों को मिटा के प्यार को जिताए हम। जर्नी लंबी थी, लेकिन एक ऐसी जनरेशन के साथ जो दिल की भाषा सीख रही थी, वे इसके लिए तैयार थे, हर एक दिन।